हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, फाइनल ईयर के जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो उन लोगों को कोई लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, तो प्रोजेक्ट यूनिक होना चाहिए, तो इसलिए स्टूडेंट है कोई ना कोई लेटेस्ट डेफिनेशन फाइंड करते। तो आज हम बात करने वाले ऑनलाइन कार कैब बुकिंग सिस्टम, या तो आप इसे अदर वर्ड में हम बात करें तो ऑनलाइन टैक्सी कैब बुकिंग सिस्टम। एक जो कैब बुकिंग है टैक्सी के बारे में, उसका हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या जो एनवायरनमेंट रहेगा, प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है, कैसे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है, और मैं लास्ट तक पूरा बताऊंगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट कंटेंट की बात करें तो जिसमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन होगा, इंट्रोडक्शन, जो SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मॉड्यूल है, DFD है, वो सारे जो पॉइंट्स है हम आगे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन की, तो उसमें प्रोजेक्ट टाइटल तो हमने डेफिनेशन तो पहले ही नक्की की कि कार कैब बुकिंग सिस्टम। उसके बाद फ्रंट एंड में हम HTML, उसके बाद CSS जो jQuery है, बूटस्ट्रैप है, उनका यूज़ करने वाले हैं। बैक एंड में हम C# लैंग्वेज एंड जो SQL सर्वर का डेटाबेस है वो यूज़ करने वाले हैं। IDE टूल की दोस्तों बात करें तो हम विजुअल स्टूडियो 2019 का वर्जन है उसका यूज़ करेंगे, और जो .NET फ्रेमवर्क है वो हमारा 4.7 लेटेस्ट रहेगा। उसके बाद दोस्तों आगे उनमें बात करें तो जिसमें हमने स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ किया हुआ है। स्पाइरल मॉड्यूल के आपको पेजेस तो पता ही होंगे। उसके बाद आगे बात करें जो DFD है, तो DFD कैसी रहेगी, उसके बाद कौन कौन से जो टूल्स है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं कि ये सारे जो प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट यहाँ पे है। तो दोस्तों हम विजुअल स्टूडियो में जाके पूरा डिटेल में प्रोजेक्ट है उसको देखते हैं, और कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम स्टेप देखेंगे। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। दोस्तों, जैसे हम विजुअल स्टूडियो पे आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जो ऑनलाइन कैब बुकिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक रहेगी हमारी जो एडमिन पैनल। एडमिन पैनल में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिन मास्टर पेज है, उसके बाद उसके जो कस्टमर लिस्ट है, कैब लिस्ट है, जो बुकिंग लिस्ट है, फीडबैक लिस्ट है, रिव्यूज है, होम है, वो सारे मेनू है जो एडमिन पैनल के मेनू है। उसके बाद जो हमारा डेटाबेस है वो रहेगा कैब डेटा। यहाँ पे देखिए हमने SQL का एक जो डेटाबेस है वो क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद आगे बात करें तो एक अलग एक जो पैनल है कैब बुकिंग की, एक और पैनल है जिसमें हमारे यहाँ पे जो कैब बुकिंग का फॉर्म्स है वो दिख रहा है। उसके बाद एक हमारी रहेगी जो मेन पैनल, जो हमारी यूज़र वाली पैनल रहेगी। उसके अंदर आप देखें यहाँ पे फॉर्म तो होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, लॉगिन का है, जो प्राइस का है, रजिस्ट्रेशन का है, वो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे हमें दिख रहे। तो दोस्तों एक बार प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने फर्स्ट ऑफ ऑल जो होम है, जो मेन मास्टर का पेज है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक जो अच्छा सा जो स्लाइडर में का हुआ, जो बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ। उसके बाद हम जो मेनूज की बात करें तो यहाँ पे होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, जो बुकिंग है। उसके बाद यहाँ पे एक इन्फो का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया हुआ है जिसमें प्राइस है, टीम है, और उसके बाद एक जो कॉन्टेक्ट का है मेनू वो हमने क्रिएट किया हुआ। जैसे हम उसको स्क्रॉल करते हैं प्रोजेक्ट का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो टैक्सी है, जो कार्स है, उसकी डिटेल्स है वो शो हो रही है वो भी। उसके बाद फूटर में हम देखें तो यहाँ पे कंपनी डिटेल्स है, लोकेशन है। उसके अलावा यहाँ पे हमने जो डेवलपर नेम है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर रखा है, एक जो नेम है डेमो के लिए। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करें हम तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से साइन इन करेगा यूज़र तो यहाँ से साइन इन हो जाएगा। उसके बाद जैसे वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा यहाँ पे तो रजिस्टर, अगर नया यूज़र है तो यहाँ से रजिस्टर कर पाएगा। उसके बाद ही वो यहाँ से जो कार है वो बुकिंग कर पाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि भाई कैसे जो बुकिंग है वो करनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र है वो यहाँ से रजिस्टर करेगा। आप कोई ना कोई नेम से यूज़र को रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल के थ्रू कोई ना कोई एक यूज़र है उसको लॉगिन कराते हैं। यहाँ पे नेम में हम जय रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो भी मैं जय रख देता हूँ, जय 123। उसके बाद यहाँ पे जो ईमेल है जय, आप कोई भी ईमेल यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी नया यूज़र आया तो यहाँ से वो लॉगिन हो पाएगा। उसके बाद वो डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड प्रेस करेगा और यहाँ से वो लॉगिन हो पाएगा। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों जैसे वो सबमिट करेगा तो यहाँ पे हमने एक जो पॉपअप दिया हुआ है jQuery का, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आ चुका है, यानी कि जो डेटा है वो सेव डेटाबेस में हो चुका है। जो एडमिन है वो अच्छे से डेटा है उसको रीड कर पाएगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, यूनिक है और एक यूनिक डेफिनेशन है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट कैसे डाउनलोड करना है तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी अवेलेबल है, और जो kashipara.com है जहाँ पे KJS123, एक बार फिर से
याद रखिए के जयेश 123 जो जिसका जो यूज़र नेम है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है वो अपलोड कर रखा है, बिल्कुल फ्री में है और आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यूज़र पैनल की बात करें कैसे कार बुकिंग यहाँ पे करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली साइन इन वाले मेन्यूज पे आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो प्रेस करना है। हमने जैसे कि यहाँ पे एक रजिस्टर किया था, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करना है यूज़र, उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो रहेगा जय 123। उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड है वो हमें लिखना है, जो भी पासवर्ड आपने दिया वो लिख देना है। उसके बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही रहा तो यहाँ पे जो कार के बुकिंग का जो फॉर्म है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली है वो बुकिंग कर पाएंगे। ऐसे फैसिलिटीज़ हमने इस प्रोजेक्ट में दी हुई है। यहाँ से नेम प्रेस करेगा, जो डेट प्रेस करेगा, उसके बाद नंबर ऑफ डेज प्रेस करेगा, मोबाइल आएगा, जेंडर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कार कैटेगरी से उसको सिलेक्ट करना है और एड्रेस ही सिलेक्ट करना है और कंफर्म वाले बटन पे प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से आसानी से और इजी वे से यहाँ से कार बुकिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन दिया हो जहाँ से डायरेक्टली यूज़र है वो लॉग आउट हो पाएगा। दोस्तों उसके बाद हम पहले बात करें अगर एडमिन पैनल की, तो एडमिन पैनल है उसमें कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है, तो यहाँ से लॉगिन वाले मेनूज पे आ जाना है और एडमिन के लिए उसके यूज़र नेम और पासवर्ड अलग से हमने दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे एडमिन सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे यूज़र नेम है जहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक रखा था यहाँ पे 123, उसके बाद 123 पासवर्ड। अगर दोस्तों यूज़र नेम और पासवर्ड गलत रहा तो यहाँ पे जो कोई ना कोई जो एरर है, जो हमने एरर मैसेज प्रेस किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन में सेट किया क्योंकि हमने यूज़र नेम है वो गलत प्रेस किया है ताकि ये एक्सेप्शन आ सके और मैं आपको दिखा सकूँ कि क्यों ये एक्सेप्शन है वो आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें एडमिन पैनल को अगर देखना है कि एडमिन पैनल है उसमें कौन कौन से जो फील्ड्स है, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हमने दी हुई है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर अभी तक हमने यहाँ पे सेशन सेट नहीं किया तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूआरएल से भी हम एडमिन पैनल है उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे होम राइट। दोस्तों अगर यूआरएल है वो सही रही है तो डायरेक्टली आपके सामने जो एडमिन पैनल है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो एडमिन पैनल है वो शो हो चुकी है, यहाँ पे मेनू से वो चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे होम है, उसके बाद कस्टमर लिस्ट है, जो फीडबैक है, कैप लिस्ट है और जो लॉग आउट का। यहाँ पे देखिए जैसे कस्टमर लिस्ट पे आते हैं तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी जय 123 का हमने एक जो नया यूज़र है वो ऐड किया था, वो देखिए यहाँ पे एडमिन को शो हो रहा है। तो यहाँ से डायरेक्टली जो एडमिन है उसको डिलीट अपडेट रिमूव वो कर सकता है। उसके बाद फीडबैक कौन कौन से आए वो भी शो कर सकता है, कैब बुकिंग कितनी हुई है, वो सारी डिटेल्स है वो जो एडमिन है वो आसानी से हैंडल कर पाएगा। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट थोड़ा यूनिक है तो आपको एक बार तो ये प्रोजेक्ट को ट्राई करना ही है और अच्छा रहेगा। इसका जो सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको इश्यू, अगर प्रोजेक्ट रन होने में कोई ना कोई जो एरर्स आ रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी भी दिया, आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।